हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका डीप इनसाइट अंजना चैनल पे और मैं हूँ अंजना। आज बात करते हैं, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, साइलेंस आती कहाँ से है। ये शब्द ही गलत है। ना साइलेंस कहीं से आती है और ना कहीं जाती है। ये कहना भी गलत होगा कि साइलेंस जाती कहाँ है। न जाती है न आती है। जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी वही है साइलेंस, जिसके ऊपर सब कुछ चलता है। अब साइलेंस हमें महसूस क्यों नहीं होती है, हम इतना डिस्टर्ब क्यों होते हैं और साइलेंस को हम कैसे महसूस करें, ये क्वेश्चन होना चाहिए। साइलेंस हम डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब होती है? डिस्टर्ब होती है हमारी इमोशंस से। आपने देखा होगा बुद्ध भिक्षु क्या करते हैं। जगह जगह पे बौद्ध, जितने भी बौद्ध आश्रम है या जितने भी साधु सन्यासी हैं, वो सारा दिन मौन रह के क्या करने की कोशिश करते हैं। एक ही काम को करते हैं। सुबह उठते हैं, ये तो नहीं कि सारा दिन सोते रहते हैं। सुबह टाइम से उठते हैं और सारा दिन अपना वहीं आश्रम में कोई मूर्ति बनाता है, कोई सफाई करता है, उसमें गहरे उतरने की कोशिश करते हैं। बुद्ध भगवान ने ऐसे नहीं, सभी को, राजाओं को भी उन्होंने भिक्षुक बनने को कहा, ताकि अपनी इमोशंस को देख पाएं। इमोशंस को धीरे धीरे देख देख के साफ करना है। नीचे स्वच्छ जल साइलेंस का तो है ही है। हमने जो गंदगी अंदर भरी है उसको साफ करने के लिए फ्री होके अपने अंदर रेस्पॉन्ड हमें अपने अंदर करना होगा। हम क्या करते हैं, कोई बुराई नहीं है, जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन उसकी तरफ अवेयर हो जाए। हम बाहर रेस्पॉन्ड करते हैं तो क्या होता है, शोर पैदा होता है। और वही हम अंदर अपनी साइलेंस को रेस्पॉन्ड करें, उसको अगर जो इम्पोर्टेंस दे, वैल्यू दे, जो चीज़ को वैल्यू दोगे वो बढ़ जाएगी। बाहर बॉडी है और अंदर आत्मा है। बॉडी भी ज़रूरी है ताकि हम उसको अच्छे से क्लियर करके उसके अंदर अपनी शक्ल आत्मा की देख पाएँ, महसूस कर पाए। आत्मा महसूस भी इस बॉडी के द्वारा ही होती है। वैसे तो सर्वव्यापक है ही है, कुछ सोच के ही तो हमने ये शरीर लिया है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने आप को गिव अप नहीं करना होगा। अगर जो हम पास्ट की बातें कुछ अनुभव के लिए थी, उसको लगातार रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, पास्ट को या फ्यूचर के लिए चिंता करते हैं, वर्तमान में नहीं रहते, तो साइलेंस चला जाता है। पास्ट को अगर जो रोया तो हमने गिव अप कर दिया, हमने शोर को रेस्पॉन्ड किया। वही वक्त होता है, कोई भी एक्सीडेंटल हुआ है, कुछ भी हमारी ज़िंदगी में ट्रेजेडी आई है, अगर जो हम वर्तमान में रह के उसे ऑब्जर्व करते हैं तो हम जो साइलेंस को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो उस वक्त विद्यमान है, और उससे हमारा सेक्शन 2 भी, जैसे जैन योगा में बताया जाता है, सेक्शन 2 भी डेवलप होता है, जिससे ध्यान घटित होता है। इसी से प्रत्याहार आता है, यानी डी अटैचमेंट आती है। उसके लिए क्या क्या सूत्र होंगे, हमें हार्ड से सॉफ्ट की तरफ आना होगा, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आना होगा, मरणहारा से जो हमेशा रहेगा, अमृत की चीज़ों को समझना होगा। हर चीज़ का जो उसका गुण धर्म है उसको वैसे ही देखना होगा। उसकी हमें इमोशंस हमारी होते हैं, हम सोचते हैं जो चीज़ हम ले लेते हैं वो तो कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमारे इस तरह के इल्यूजन से क्या वो चीज़ हो जाएगी। जो होना है, जैसा है वैसा दिखना चाहिए, यानी आई सेंटर, यानी इंटेलिजेंस, यानी सत्व गुण। सत्व गुण से रास्ता जाता है साइलेंस की तरफ। जब माइंड क्लियर हो जाता है तो साइलेंट हो जाता है, ध्यान करना नहीं पड़ता। इसी को कहते हैं ध्यान घटित हो जाता है। सिर्फ आई सेंटर को मांझना, इमोशंस को गिराना है, एस सेंटर को अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे कम करना है। ख़त्म नहीं होगा कभी। ख़त्म कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ तो कारण है ना, जिसके कारण कुदरत ने सारा कुछ दिया है। आई सेंटर को ई और एस की ज़रूरत पड़ती है। एस सेंटर से ही हमारा शरीर डेवलप भी होता है और सर्वाइव भी करता है। ये रिएक्शंस वाला सेंटर होता है। अब रात को हम सोते हैं, अगर जो हमारा एस सेंटर काम नहीं करेगा तो हमें नींद नहीं आएगी।
अगर जो एस सेंटर काम नहीं करेगा, रात को कोई कीड़ा काट जाएगा, हमें पता नहीं, रिएक्शन से एकदम से उठ जाते हैं ना हम लोग, देखते हैं। ये जानवरीय सेंटर कहलाता है, लेकिन बेसिकली ये हमारी बॉडी को सरवाइव करने में हेल्प करता है। ई सेंटर है, अब कुछ भी काम करेंगे, इमोशंस ही नहीं होंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन कंट्रोल सारा हमारा आई सेंटर से होना चाहिए। और जिसको भी ये जाने होगा कि सीरीज में सुनने का मन हो, मेरी बिटिया गुड़िया है, वो इन सब सेंटर्स के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही है। जिस किसी को ये माइंड की साइंस को समझना, जिससे साइलेंस जिंदगी में आ सके, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप धीरे धीरे सुन सकते हैं। लाइफ की हमें क्या करनी होगी? जासूसी करनी होगी। हम क्या, हमारा माइंड हमें उल्लू बना देता है, लगता है नहीं समझ आ गई, क्या करना है करके, अरे खाओ पियो मौज करो, लेकिन मौज होती तो नहीं है ना। मौज करने जाते हैं, हाथ में कुछ और आ जाता है। इसके लिए हमें पेशेंस को चुनना होगा। आत्मा के गुणों का पहले तो टैली करना होगा, आत्मा में क्या गुण है, वही हमारी जिंदगी में अगर जो आएंगे तो हम अंदर की यात्रा में जा रहे हैं। आत्मा का गुण है पेशेंस। कैसी शांति से, उसको कोई फर्क नहीं कितने जन्म लगे, कुछ हो, वो अपना अंदर बैठी हुई। हमें डिवाइन के मैसेज आते हैं, लेकिन हम बाहर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हम वो मैसेज रिसीव नहीं कर पाते। कृष्ण भगवान कर पाते हैं, बुद्ध भगवान कर पाते हैं, शिव भगवान कर पाते हैं। ये सब जो भी जितने भी डिवाइन है, वो उन मैसेज को रेस्पॉन्ड करते हैं। वो कब पता लगते हैं? वो हिंसक नहीं होते, वो शांति से आते हैं। जब हम कई बार शांत बैठे होते हैं, कई बार ऐसी बातें हमें समझ आ जाती हैं जो आगे फ्यूचर में होने वाली होती है। वो कैसे होती हैं? कभी हर एक ने ये चीज़ महसूस की होगी, उनका मन कह देता है ऐसा होने वाला है। ये सब किसी, क्योंकि ये सेक्शन 2B में है, इंट्यूशन सेंटर, यानी सब कुछ हमारे अंदर है। इमेजिनेशन वाला सेंटर, माइंड काम कैसे करता है, पूरी साइंस है। लेकिन हम अगर जो बाहरी रेस्पॉन्ड करते रहेंगे तो इस साइंस को समझने का वक्त ही नहीं होगा। शरीर खत्म हो जाएगा, अगला शरीर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। बेसिकली जितना हम साइलेंस को, जिसको आप इम्पोर्टेंस देंगे, हमारे घर कौन मेहमान आते हैं जिनको हम बुलाते हैं, और साइलेंस तो ऐसी चीज़ है जो कभी भी अपने आप हिंसक होके, वो फिर साइलेंस कहाँ रह गई, हिंसक हो जाएगी। तो भगवान का नियम क्या है, भगवान के क्या क्या उसके गुण हैं? कहते हैं ना, दयावान, करुणावान, हमेशा रहने वाला, आनंद स्वरूप, और वर्तमान में रहने, वर्तमान ही है वो। तभी तो वर्तमान में हमारा शरीर सारा डेवलप होता है, विनाश होता है, सब कुछ किस में होता है? सर्कल है सारा कुछ प्रकृति का। हमें दुख से डिस्टेंस बनानी होगी, शिकायत से डिस्टेंस बनानी होगी। जितनी बार हम शिकायत करते हैं, उतनी बार हम गहरे होने से रुकते हैं। शिकायत बेसिकली क्या है? खुद को एक्सेप्ट नहीं करना। एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ से यात्रा शुरू हो जाएगी। शिकायत करते रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, बहुत कुछ चीज़ों के लिए बहुत कुछ काम कर रहा होता है। कुछ कारण होगा, नहीं होना होगा, इसलिए नहीं हुआ। पेशेंस से चलते रहे, और मिल भी जाएगा वो चीज़, तो फर्क क्या पड़ेगा? अंदर जाएंगे तो सेक्शन 2B डेवलप होगा, और सेक्शन 2B डेवलप होगा तो इंट्यूशन होगा, इंट्यूशन होगा तो सेक्शन 3 और 4 में आसानी से पहुंच जाएंगे। सेक्शन 2B डेवलप हो जाएगा तो हम CCS स्टेज तक पहुंच जाएंगे। तब तक हमें लगातार चलना होगा। आज हमने साइलेंस की बात को उठाया है। आप कभी एक सूत्र देती हूँ, कभी भी बैठे हैं, दो चीज़ों के बीच में स्पेस को देखो, दो शब्दों के बीच में स्पेस को देखो, साइलेंस को देखो, तो बात कन्वे होती है। सामने वाला चाहे गुस्से में बोल रहा हो, अगर जो आप साइलेंस से सामने वाले को रेस्पॉन्ड करते हो तो वो भी साइलेंट होता है। आप जैसा परोसते हो, अगर जो आप इमोशंस दोगे, अगला बंदा सामने सिर्फ एक एनलाइटेड पर्सन ही आपके साथ सही से बिहेव कर सकता है। दूसरा तो आप एस सेंटर दे रहे हो तो वो पहले एस में जाने को तैयार है। आप ई दोगे तो एस में जाएगा, यानी तमस में जाएगा। इमोशंस रजस की बजाय वो और नीचे चला जाएगा। हमें अपने ऊपर काम करना है, एंगल हमारा है, हम क्या परोस रहे हैं। अगर जो हम आई से नीचे नहीं आते तो अगला बंदा भी साइलेंट होने लगता है। दो शब्दों के बीच में जो स्पेस आता है वो भी साइलेंस है। हर जगह पे साइलेंस फैली हुई है। देखा जाए तो जो ब्रह्मांड है बहुत छोटा, बाकी सब तो साइलेंस ही है।
आदत हमें म्यूजिक से ध्यान करने की डाल लेते हैं कई बार। ठीक है, कई लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है, हम बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गए। साइलेंस क्या है? वासनाओं की वजह से साइलेंस डिस्टर्ब होते हैं। समझे ना उस वासनाओं की सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, जो भी हम करते हैं उसका एंड क्या है। अगर जो हम कोई चीज़ ये सोच के खरीदते हैं, ये तो सोच के खरीदते हैं कि वो परमानेंट है, जिसकी वजह से हमें दुख होता है। हाँ, हम खरीदेंगे, लेकिन अगर जो हमें ये पता है कि परमानेंट नहीं, तो हम उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी नहीं उड़ेल देंगे। हम अपने बच्चों पे ज़िंदगी क्यों लेड़ते हैं? हमें लगता है परमानेंट है, अगर जो हम इनकी केयर कर लेंगे तो परमानेंट। हम सामने देखते हैं, बच्चे सामने माँ बाप के मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो अटैचमेंट उतनी ही बनाओ ना जो सच्चाई हो, एक्सेप्ट करते हुए करो, कुदरत ने दिए हैं। एक सूफी कहानी पहले भी बताई थी कि उसका बच्चे की घुड़ चढ़ी थी और उसको पता था मेरा बेटा मरने वाला, उसने कफन सिला, और जब वो मर गया तो उसके ऊपर कफन डाला। सबने बोला जब तुझे पता था कि तेरा बेटा मरने वाला है तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? कह रहा मैं प्रकृति के नियमों में क्यों छेड़खान करूं? आया भी तो था वो अपनी मर्जी से, गया भी अपनी मर्जी से, और उसको घुड़चढ़ी का खुशी मिलनी थी तो वो उसको लेना चाहता था। उसकी साधना होती, उसको पता लग जाता। इसलिए हमें काम खुद पे करना है। साइलेंस आती नहीं है ना जाती है। साइलेंस के ऊपर के हिस्से को जो हमने गंदगी की है, जो हमने गंदगी भी नहीं कहेंगे, अज्ञान से इमोशंस में आके उसको देखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है। जैसे कोई सामने आता है, अब उसको देखते ही हमारी पूरी कमेंट्री शुरू हो जाती है, कितना मोटा है, कितना खाता होगा, पता नहीं क्या। नहीं, सीधा देखो, ठीक है, शरीर उसका हैवी है, बस। उसके बाद आगे क्या, क्यों सोच रहा है? ये है आई सेंटर। वहीं स्टॉप लग जाए, और जहाँ स्टॉप लगेगा आप साइलेंस को महसूस करेंगे। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।